नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेदांता हॉस्पिटल के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद आज 129 करोड़ की लागत से बने बापू टावर का उद्घाटन किया। पटना के गर्दनीबाग में बापू टावर बनाया गया है। मुंगेर जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह द्वारा राजकीय मूक बाधिक आवासीय विद्यालय परिसर में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना के अंतर्गत 60 चलंत दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल वितरित की गई। जीतन राम मांझी के साथ दिखे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान। कहा, मंत्रिमंडल की बात सच, निश्चित तौर पर मांझी का महत्व काफी ज्यादा। बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अनिल शर्मा और मिथिलेश तिवारी ने बताया कि आगे धन्यवाद सम्मान संकल्प सभा का होगा आयोजन। 8 फरवरी को किया जाएगा कार्यक्रम। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने बिहार शरीफ में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन अब हो रहा समाप्त, कांग्रेस से हर कोई रहा बिछड़। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। पटना के गर्दनीबाग में बने बापू टावर का आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन किया गया। बता दें, भारतीय इतिहास और महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम को इसमें दिखाया गया है। यह टावर छात्र छात्राओं के अलावा आधुनिक भारत के इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि इसमें क्रमबद्ध घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है। ये टावर भवन निर्माण विभाग द्वारा गर्दनीबाग में बनाया गया है। 4 फरवरी को यानी कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। बता दें, बापू टावर का परिसर 7 एकड़ में है। टावर को 10,503 वर्ग मीटर में बनाया गया। बता दें कि इसका शिलान्यास 2018 में ही किया गया था। महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं, गांधी जी के विचार, स्वतंत्रता संग्राम से उनकी भूमिका, बिहार से लगाव, बापू के आदर्शों, इन सभी चीजों को इसमें दिखाया गया है। भारत रत्न दिया गया है आडवाणी को, क्या कहेंगे सर? सर आडवाणी को आराम पटना में देश के सबसे बड़ा बापू टावर तैयार है। 129 करोड़ की लागत से 4 करोड़ का उद्घाटन। मुंगेर जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह द्वारा राजकीय मूक बधिर आवासीय विद्यालय परिसर में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना अंतर्गत संचालित संबल योजना के तहत विशेष श्रेणी के 60 चलंत दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। वहीं इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि दिव्यांगजनों के हित के लिए ये निर्णय लिया गया है और सहयोग प्रदान की जा रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जैसा आप लोगों को ज्ञात है कि संबल योजना अंतर्गत मोटराइज ट्राईसाइकिल का वितरण किया जा रहा है और आज जो है 60 लाभुकों को यहाँ पर हम लोगों ने मोटराइज ट्राईसाइकिल का वितरण किया है और जिले में अब तक 320 लोगों को पुलिस योजना का लाभ दिया गया है। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध यही है कि इसका एक पोर्टल है, पोर्टल पर जाकर के आप अप्लाई करें और जब ये स्वीकृत हो जाएगा तो स्वीकृति के बाद इसको हम लोग रिक्वेशन करते हैं। जब मोटराइज ट्राईसाइकिल आ जाती है तो उसके बाद उसका वितरण किया जाता है। सर, ट्राईसाइकिल बैटरी पहले मोटराइज ट्राईसाइकिल की सुविधा नहीं थी, तो एक सामान्य जो मैकेनिकल ट्राईसाइकिल है वो दी जाती थी। थोड़ा उसमें मेहनत पड़ती थी, थोड़ा वो इतना कन्वीनियंट नहीं था। अब मोटराइज ट्राईसाइकिल की योजना बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है और मुंगेर जिले में ही नहीं सभी जिलों में उन्होंने अपने पूर्व के जिलों में भी इसका वितरण कराया है। तो सभी जगहों पर
इसका तेज़ी से वितरण कराया जा रहा है। अब क्योंकि मोटराइज्ड है तो चलाने में सुविधा हो रही है और इसके मेंटेनेंस के लिए और इसकी देखभाल के लिए इसकी भी व्यवस्था की है। धन्यवाद। सबसे पहले तो समाज में एक सामाजिक प्राणीकरण की आज से जो अपने को अलग समझते थे उसकी कमी अब समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान जीतन राम मांझी के मंत्रिमंडल में 2 सीट मांगे जाने पर अपनी बातों को रखते नजर आए। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर उनका महत्व काफ़ी ज़्यादा है, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और उनका ध्यान भी रखा जाना चाहिए। वहीं सीट बंटवारे पर भी चिराग पासवान ने अपनी बातों को रखा और बिहार में हो रहे खेल पर भी बोलते नजर आए। क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, सुनिए। मुझे लगता है समय पर हो जाएगा, चर्चाएं चल रही हैं और जल्द मुझे लगता है अब औपचारिक घोषणा हो जानी चाहिए। पार्लियामेंट का सत्र भी चल रहा है, उम्मीद है कि सत्र के ठीक बाद सीटों के बंटवारे की औपचारिक घोषणा तमाम घटक दलों के साथ हो जाएगी। ये आप पशुपति पारस जी बोले हैं कि 9 तक सांसद है, उसके बाद एनडीए की बैठक होगी और उसमें बिहार एनडीए की बैठक में सीटों का बंटवारा होगा। हाँ, नहीं सही बात है। हम लोग का अभी पार्लियामेंट के बाद अलग अलग घटक दलों के साथ तो भाजपा की बातचीत चल ही रही है। एक बार एक आम सहमति बन जाती है तो उसके बाद मुझे लगता है इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। पर जीतन राम मांझी इन दिनों अलग सुर अलापे हुए हैं, 2 मंत्रालय मांग रहे थे। भाई मुझे नहीं पता कि उनकी गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई है। यकीनन उनके विधायकों की संख्या भले कम हो पर मौजूदा परिस्थिति में उनका महत्व काफ़ी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं हमारे प्रदेश के। अगर गठबंधन के भीतर ऐसी कोई चर्चा हुई है तो उन्हें उचित सम्मान जरूर मिलना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि मांझी जी हो सकता है कहीं कोई खेला ना कर दें, आरजेडी के साथ चले जाएं। मुझे नहीं पता कि कौन खेला करेगा नहीं करेगा, पर मैं इतना जरूर मानता हूं कि आने वाले दिनों में ये सारी देखिए गठबंधन के भीतर की जाने वाली बातें हैं। इसको सार्वजनिक तौर पर इसकी चर्चा करने से सिर्फ नुकसान होता है और मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी बातचीत गठबंधन के घटक दलों और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा दल उनसे चल रही होगी। मैटर ऑफ टाइम की बात है, बहुत जल्द सारी परिस्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मांझी को सीएम बनाने तक के ऑफर दे डाले, कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाए, मुख्यमंत्री बना देंगे। अब देखिए, अब विपक्ष का घटक दल हमेशा गठबंधन हमेशा चाहेगा कि कोई ना कोई घटक दल टूट के उनके साथ जाए ताकि परसेप्शन की लड़ाई में वो जरूर आगे हो जाए। जैसा मैंने कहा, मैटर ऑफ टाइम की बात है, बहुत जल्द सारी परिस्थिति स्पष्ट।
आज बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी एमएलसी अनिल शर्मा और साथ ही बीजेपी महामंत्री सह पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी मौजूद रहे। इस दौरान 8 फरवरी को एसके मेमोरियल हॉल में बड़े कार्यक्रम को लेकर वो बताते नजर आए। उन्होंने कहा कि धन्यवाद, सम्मान और संकल्प सभा 8 फरवरी को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होगा। 9 फरवरी को बीजेपी के नेता कार्यकर्ता गांव-गांव मतदान केंद्र पर 24 घंटा के लिए प्रवास करेंगे। वहीं कई गांवों में बीजेपी के नेताओं का दौरा होगा। बीजेपी कोटे के नवनिर्वाचित तीनों मंत्रियों का स्वागत भी इस कार्यक्रम में होगा। वहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी कहा जाएगा। उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहनों भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी की यह प्रेस वार्ता इसलिए आयोजित की गई है कि आगामी 8 फरवरी को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है और उस कार्यक्रम का नाम धन्यवाद, सम्मान और संकल्प सभा के रूप में भारतीय जनता पार्टी यह कार्यक्रम करेगी। इस कार्यक्रम का हेतु यह है कि आगामी 9 फरवरी से भारतीय जनता पार्टी के 50,000 से अधिक नेता और कार्यकर्ता बिहार के गांव-गांव में, बिहार के लगभग 45,000 गांवों में के सभी मतदान केंद्रों पर जाने वाले हैं 24 घंटा के प्रवास के लिए। तो एक बार पूरे बिहार के जो हमारा नेतृत्व वर्ग है, जो हमारे श्रेणी 1 और 2 के नेता हैं, वो सब श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जुटेंगे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, दूसरे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय सिन्हा जी और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रेम कुमार जी, इन तीनों माननीय मंत्रियों का स्वागत बिहार के हमारे सभी कार्यकर्ताओं द्वारा वहाँ किया जाएगा। उनका अभिनंदन समारोह होगा। धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाएगा। इस चीज़ का धन्यवाद दिया जाएगा कि बिहार के लोकप्रिय नेता रहे और उप मुख्यमंत्री रहे, जिस सरकार में हमारे आदरणीय कैलाशपति मिश्रा जी वित्त मंत्री के रूप में थे, वैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न का एक सर्वोच्च सम्मान दिया। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देंगे। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना, उसके लिए भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। और साथ ही साथ कल भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत पूर्व उप प्रधानमंत्री आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी हमारे केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न की उपाधि देकर के और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय आडवाणी जी का सम्मान ही नहीं किया, बल्कि हमारे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई आशा और उत्साह का संचार भी किया है। और इस नाते धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी को, सम्मान हमारे तीनों माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री और एक माननीय मंत्री जी का, और साथ में संकल्प बिहार की 40 लोकसभा सीट जीतने का ये हमारे सभी कार्यकर्ता कृष्ण मेमोरियल हॉल में लेने वाले हैं। और 8 फरवरी को ठीक 11 बजे दिन में यह कार्यक्रम वहां आयोजित होगा, जिसकी पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और 9 तारीख से हमारे सभी कार्यकर्ता बिहार के 45,000 गाँवों में 24 घंटा जाएंगे, वहां लोगों के बीच रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण का पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर निशाना साधा। एक और जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यात्रा जहां जहां जाती है उनकी मुश्किलें और भी बढ़ जाती है, उनके साथ बुरा ही होता है। असम गई तो वहां केस हो गया, बिहार आई तो नीतीश जी अलग हो गए, बंगाल गई तो ममता जी ने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया। वहीं आपको बता दें कि इसी के साथ उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बिहार में जनता की सरकार है। क्या कुछ वो आगे कह रहे हैं, सुनिए। फिर से जनता की चुनी हुई सरकार आ गई है। 2020 में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बीजेपी जेडीयू की एनडीए की सरकार बनाई थी, लेकिन
पिछले दरवाजे से लालटेन वाले आ गए थे और लालटेन वालों ने 17 महीने की घुसपैठ कर ली थी। अब वो जनता की चुनी हुई सरकार से विपक्ष में बैठ गए हैं, क्योंकि उनको जनता ने विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया था। हुकूमत करने का, बिहार के लोगों की सेवा करने का अधिकार एनडीए को दिया था। अब नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ गए हैं, उनका प्रस्ताव आया जिसको स्वीकार किया गया और एनडीए अलायंस पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। अब इस अलायंस में जो नींव थे वो नीतीश कुमार जी थे। अब जब नींव निकल गई तो वो पूरी तरह एनडीए अलायंस नाम का जो एक वस्तु बना था पार्टी करने वाला, वो ध्वस्त हो गया है। अब बिहार में तरक्की तेजी से होगी। हम लोग एकदम इकट्ठे हुए हैं, एकजुट हुए हैं। पुराने सारे गिले शिकवे भुलाकर नई शुरुआत हमने की है और इसके लिए हम लोग खूब मेहनत करेंगे। बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। बिहार तरक्की करेगा, गया भी तरक्की करेगा। गया में भी जो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 1700 एकड़ ज़मीन ली गई थी, उसमें भी काम बहुत रुक सा गया था। अब तेज़ी से गया का कैसे विकास हो, कैसे यहाँ धार्मिक पहचान है उसके जो साथ साथ औद्योगिक पहचान भी गया की हो, इसके लिए काम शुरू हुआ था। वो थोड़ा स्लो हो गया था क्योंकि आरजेडी का भाप वाला इंजन आ गया था। अब वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह वाला जो इंजन है वो इसमें जुड़ गया है। डबल इंजन की सरकार हो गई है और ये डबल इंजन सबको साथ लेकर चलेगा। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।